जयपुर की विधानसभा का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता सुनील यादव कांग्रेस के विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। सरकार में जो मंत्री है वो बिल्कुल फेल है, उनकी कोई तैयारी नहीं है। वो सदन में जब आते हैं बिना तैयारी के आते हैं और ना जवाब दे पाते प्रश्नों का। उनके खुद के विधायक भी इन बातों से संतुष्ट नहीं होते उनके उत्तर से। तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपना फेल्योर छुपाने के लिए इस प्रकार का हथकंडा अपना रही है और अध्यक्ष को दबाव में ले रखा है। आपने बेहद साधारण तरीके से एक टिप्पणी बोला, वाकई में वो साधारण चीज है, लेकिन इतनी असाधारण बन गई, सदन की कार्रवाई तक प्रभावित हो रही है। इसमें क्या मंशा लग रही है? क्या ये ईगो की लड़ाई है दोनों पक्ष की तरफ से, या फिर आपने पहल की है, वो लोग पहल नहीं कर रहे? क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो सदन है वो नियम प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल में कभी भी इस प्रकार की चर्चा नहीं होती। जो आपकी दादी व्यंग्यात्मक रूप से कहकर के मंत्री ने जो एक परंपरा बनाई है, वो निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र के लिए प्रश्नकाल में बड़ा खतरा है। हम उन नियम और प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं जिनसे सदन चलता है, और हमने उसी को लेकर के ऑब्जेक्शन किया। अगर वो ऑब्जेक्शन हमारा जायज है और निश्चित रूप से जायज है, उसको विलोपित करना चाहिए था। इतना गतिरोध बना देना, ये सोची समझी साजिश सत्ता पक्ष की रही और अध्यक्ष पर दबाव बनाया गया ताकि बजट को लेकर के चर्चा नहीं हो, राजस्थान के जनता के समक्ष वो बातें नहीं जाए जो विपक्ष उठा सकता है। और बिना विपक्ष के सदन चलाना लोकतांत्रिक रूप से देश के लिए खतरा है। जूली साहब भी मौजूद हैं। आज ये प्रोटेस्ट का अनोखा तरीका है वो देखने को मिला। अंदर सदन चल रही है, बाहर मॉक विधानसभा चल रही है। लोकतंत्र की ये तस्वीर कहीं ना कहीं दुखद है, क्या कहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं जनता के मुद्दे सदन के अंदर आए, सरकार उस पर जवाब दे, और उसी से घबरा के सरकार सदन के अंदर गतिरोध पैदा कर रही है। गतिरोध ये नहीं है कि वो टिप्पणी हटाई जाए कि नहीं हटाई जाए, गतिरोध ये है कि सदन चलेगा तो इनके मंत्रियों की रेल बनेगी, जवाब दे नहीं पाएंगे या इनकी फजीयत होगी। उससे अच्छा है कि गतिरोध बना रहे। आपने कहा था कि टेलीफोनिक बातचीत हुई थी आपकी सत्ता के जो मुख्यमंत्री जी हैं या फिर जोगाराम पटेल हैं, क्या उसका सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया? पहल नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया दोनों की तरफ से। क्या बातचीत क्या हुई? जब बातचीत हुई तो किस तरह का रुख था उनका? आप गतिरोध खत्म कीजिए, हमारी तरफ से जो भी सहयोग चाहिए आप बताइए, हम सहयोग करेंगे। गतिरोध आप खत्म कीजिए ना। इससे पहले भी भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा जी थी, अशोक गहलोत जी थे, सब लोगों ने गतिरोध को समाप्त कराया है। तो अभी धरने पर बैठे हैं, धरना जारी है। बातचीत के लिए अगर कोई आता है तो अभी तैयार हैं आप? हम तैयार हैं, हम तो कल से तैयार हैं, परसों से तैयार हैं, रोजाना कह रहे हैं वार्ता कीजिए। हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये वार्ता ही नहीं करना चाहते। देखिए कि इस तरह से जो एक मॉक सदन है विधानसभा के बाहर चलाया गया, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने तमाम तरह के सवाल है वो भी पूछे, और जिस सांकेतिक विधानसभा की बात कर रहे हैं उसको फिलहाल 1 घंटे के लिए स्थगित भी किया गया विधानसभा स्पीकर के द्वारा। तो देखा जाएगा इस तरह का जो ये गतिरोध है ये कब तक बना रहता है। ये जो गतिरोध है ये ठीक नहीं है। और जो विधानसभा इस मॉक पार्लियामेंट में जो अध्यक्ष बने थे वो घनश्याम मेहर जी को बनाया गया, तो उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार। मेहर साहब, आप इस मॉक पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष बनाया गया था, किस तरह से ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये सही तस्वीर नहीं है। अंदर विधानसभा चल रही है, बाहर मॉक पार्लियामेंट प्रोटेस्ट के लिए चल रही है, क्या ये तस्वीर अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। आज जो सदस्य है इनको भी राजस्थान की जनता ने चुन के भेजा है। ये हाउस में अध्यक्ष की हठधर्मिता, सरकार की हठधर्मिता के कारण अंदर नहीं जा पा रहे, तो अपनी बात यहाँ तो रखे, तो मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता तो सुनेगी। भाई उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये हम भी जानते हैं, पर आज पूरे प्रदेश को, जनता को पता तो लगे कि राजस्थान की विधानसभा में क्या हो रहा है। तो इसलिए ये मॉक विधानसभा। क्या लगता है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कैसे गतिरोध खत्म होना चाहिए, क्योंकि जनता के मुद्दे गौण हो रहे हैं? क्या बोला? माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष है। और अब फिर से एक बार जो मॉक पार्लियामेंट है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। कैमरामैन राकेश के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।